हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के धातु एवं अधातु जो चैप्टर है, इस सीरीज में आगे हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रकृति में तत्वों की उपस्थिति। ठीक ना। प्रकृति में तत्वों की उपस्थिति की बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों की प्रकृति में जो तत्व उपस्थित होते हैं वो दो रूपों में उपस्थित होते हैं। पहली अवस्था जो होती है उसको हम लोग मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी जो अवस्था होती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त अवस्था। क्या बोलते हैं? संयुक्त अवस्था या यौगिक के रूप में। संयुक्त अवस्था या यौगिक के रूप में। देखो, संयुक्त का मतलब जिसमें बहुत सारे यौगिक हो। ठीक ना। यानी कि या तो संयुक्त कह लीजिए या तो उसमें बहुत सारे यौगिकों का समावेश होगा, तो उसको हम लोग संयुक्त अवस्था बोलेंगे। मुक्त अवस्था का मतलब जो मुक्त हो, स्वतंत्र हो, किसी दूसरे से बहुत ज्यादा क्रियाशील, मतलब बहुत ज्यादा क्रिया न किया हो। बात समझ में आ रहा है? ठीक ना। तो हमारी प्रकृति में बच्चों दो प्रकार के तत्व मिलेंगे। पहला होगा मुक्त अवस्था या स्वतंत्र, दूसरा होगा संयुक्त अवस्था। ठीक ना, या फिर यौगिक के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे तत्व के स्वतंत्र की बात की जा रही है। यानी वे तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं, मतलब जिस रूप में है ज्यादातर प्रकृति में उसी रूप में पाए जाते हैं। ठीक ना। ये किसी यौगिक के रूप में नहीं मिलते हैं, जिस रूप में है उसी रूप में मिलेंगे। यानी ये किसी दूसरे तत्वों से संयोग नहीं किए होते हैं। ठीक ना। बहुत ज्यादा क्रियाशील नहीं होंगे तो संयोग भी नहीं करेंगे। ठीक है। तो जिस रूप में होंगे उसी रूप में पाए जाएंगे। जैसे अगर हम सोने की बात कर ले तो सोना प्रकृति में जिस रूप में होता है उसी रूप में पाया जाता है, इसका अयस्क नहीं होता है। ठीक है। अयस्क न होने का मतलब, ठीक ना, कि ये किसी यौगिक के रूप में नहीं मिलता है। अब ये अयस्क क्या होता है अभी हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल समझिए कि वे तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होंगे, उन्हें हम लोग स्वतंत्र या मुक्त अवस्था के तत्व कहते हैं। लेकिन जो तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं वो किसी न किसी यौगिक से अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक ना। तो वो या तो संयुक्त अवस्था के रूप में उसको कह लीजिए या तो यौगिक के रूप में कह लीजिए। ठीक ना। बहुत सारे यौगिकों का समावेश कह लीजिए, ये आपकी संयुक्त अवस्था होती है। ठीक ना। देखते हैं प्रकृति में तत्वों की उपस्थिति। ध्यान देंगे बच्चों, प्रकृति में दो रूपों में तत्व पाए जाते हैं। पहला होता है मुक्त अवस्था। वे तत्व जो प्रकृति में कम क्रियाशील होते हैं स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बात कर ले सिल्वर की, प्लेटिनम की, सोना की। ठीक ना। ये सब क्या है? ये कम क्रियाशील है, बहुत ज्यादा क्रियाशील नहीं होते हैं, इसलिए ये अपने ही रूप में पाए जाते हैं, किसी यौगिक के रूप में नहीं पाए जाते हैं। ठीक ना। तो इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं ये तत्व मुक्त अवस्था में है, स्वतंत्र अवस्था में है, किसी यौगिक का निर्माण नहीं किए। यदि हम लोग संयुक्त अवस्था की बात कर ले बच्चों, तो वे तत्व जो प्रकृति में अधिक क्रियाशील होते हैं संयुक्त या यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। या तो उनको संयुक्त अवस्था कह लीजिए या तो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, मतलब जो ज्यादा क्रियाशील होंगे। जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में देखने को ज्यादातर नहीं मिलते हैं, है ना। ये किसी न किसी यौगिक के रूप में आपको प्रकृति में प्राप्त होंगे। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। आप सभी लोग जान गए होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, पृथ्वी पर तत्वों की प्रचुरता की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर तत्वों की प्रचुरता जो होती है, ठीक ना, सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर अगर कोई तत्व पाया जाता है तो वह होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। लगभग 49% ऑक्सीजन आपकी प्रकृति पर, सॉरी, आपकी पृथ्वी पर पाया जाता है। तो यदि हम लोग इस पृथ्वी की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर धातु में बात कर लें तो एल्यूमिनियम जो होता है ये सबसे अधिक होता है। ठीक ना। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होगा, उससे कम मात्रा में
सिलिकॉन होता है, उससे कम मात्रा में क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, और उससे कम मात्रा में क्या होता है, आयरन होता है। ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग एक एक करके देखते हैं बच्चों। देखिए, पृथ्वी पर तत्वों की प्रचुरता की अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है 49.2% होता है। ठीक ना, 49.2% जो होता है ये ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन की बात करें 25.7% होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम की बात करें 7.5% होता है। आयरन की बात करें 4.2%। तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, उससे कम मात्रा में सिलिकॉन, उससे कम मात्रा में एल्यूमिनियम, और उससे कम मात्रा में आयरन। ठीक ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। अगर तत्व बोल रहा है तो आपको क्या बताना है, ऑक्सीजन। अगर बोल दे कौन सा अधातु सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो अधातु अगर बोलेगा तब भी आपको क्या बताना है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। लेकिन अगर धातु बोल दे तो आपको क्या बताना है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है धातु में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक ना। उप धातु में सबसे अधिक मात्रा में सिलिकॉन। ठीक ना। इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों खनिज। ठीक ना। खनिज क्या होता है, प्रकृति में कोई तत्व जिस रूप में पाया जाता है उसे उस तत्व का खनिज कहते हैं। यानी कि कोई भी तत्व प्रकृति में जिस यौगिक के रूप में पाया जाएगा या जिस अवस्था में पाया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस तत्व का खनिज बोलेंगे। ठीक ना। जैसे कॉपर के खनिज लिखे गए हैं, आयरन का खनिज लिखा गया है, बात समझ में आ रहा है। ठीक ना। तो ये हमारे प्रकृति में कोई भी तत्व जिस रूप में पाए जा रहे हैं उन्हें ही हम लोग उसका क्या बोलेंगे, उसका खनिज बोलेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं अयस्क। अयस्क क्या होता है बच्चों, जिन खनिज के द्वारा, यानी ऊपर अभी हम लोगों ने खनिज पढ़ा ना, जिन खनिज के द्वारा सरलता से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। ठीक ना। जिस खनिज के द्वारा सरलता से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। मतलब जो खनिज प्राप्त हुआ है उन्हीं खनिज में से जिस खनिज के द्वारा सरलता से अधिक मात्रा में अगर हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, तो शुद्ध धातु प्राप्त जब अधिक मात्रा में होगा तो उस खनिज को अब हम लोग नाम दे देंगे अयस्क। क्या नाम देंगे, अयस्क। ठीक है। तो जिन खनिज के द्वारा सरलता से शुद्ध धातु प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अयस्क कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड। बॉक्साइड की बात करें तो देखो बॉक्साइड Al2O3 यानी इसमें ऑक्सीजन की अशुद्धि दिख रही है एल्यूमिनियम धातु के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे इस खनिज के द्वारा एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में और सरलता से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क होगा वो क्या होगा, बॉक्साइड। यानी कि एल्यूमिनियम और भी बहुत सारे, ठीक ना, बहुत सारे खनिज के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन बॉक्साइड जो खनिज है इससे सरलता से हम लोग अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं, अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। एल्यूमिनियम का ये क्या होगा, अयस्क होगा। ठीक ना। अयस्क, खनिज और अयस्क में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक ना। खनिज से ही अयस्क प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक ना। तो जिसमें खनिज, जिस खनिज में अधिक मात्रा में धातु सरलता से प्राप्त कर लिया जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अयस्क बोलेंगे। ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए प्रमुख अयस्क। प्रमुख अयस्क क्या होता है, वह अयस्क जिसके द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करना सबसे अधिक सरल व सस्ता होता है। मतलब जिस अयस्क के द्वारा, ठीक ना, जिस अयस्क के द्वारा धातु प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, धातु प्राप्त करना सबसे अधिक सरल और सबसे अधिक सस्ता हो, उस अयस्क को हम लोग बोलेंगे प्रमुख अयस्क। ठीक ना। देखिए ध्यान से, वह अयस्क जिसके द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करना सबसे अधिक सरल व सस्ता हो उसे प्रमुख अयस्क कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रमुख अयस्क। यानी कम लागत में अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग क्या कर सकें,
उस तत्व को या उस धातु को प्राप्त कर सके, ठीक ना। जिस अयस्क के द्वारा कम लागत में अधिक से अधिक शुद्ध धातु हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अधिक से अधिक शुद्ध तत्व प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, प्रमुख अयस्क बोलेंगे। जैसे अगर हम बोले कि जो कॉपर पायराइट होता है, कॉपर पायराइट, कॉपर का जो है वो प्रमुख अयस्क है, क्या है, प्रमुख अयस्क है। आयरन की बात कर ले, जैसे आयरन का प्रमुख अयस्क जो होगा हेमेटाइट, हेमेटाइट से हम लोग कम लागत में अधिक मात्रा में शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं, आयरन धातु प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपके प्रमुख अयस्क की बात है, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कॉपर का प्रमुख अयस्क CuFeS2, ये कॉपर पायराइट है, क्या है बच्चों, कॉपर पायराइट, यानी कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट है। यानी यहाँ कॉपर पायराइट में कॉपर हम लोग कम लागत में अधिक से अधिक कॉपर धातु क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अधिक से अधिक शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त किया जा सकता है, यानी कम लागत का मतलब सबसे सस्ता में, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होगा, प्रमुख अयस्क होगा, किसका, कॉपर धातु का, ठीक ना। तो आप सभी लोग जान गए खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है और प्रमुख अयस्क क्या होता है, एक एक लाइन की परिभाषा है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। आप सबको पता है कि जो अयस्क हैं वो तो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज जो होंगे वो अयस्क नहीं होंगे, ठीक ना। सभी खनिज जो होंगे वो क्या होते हैं बच्चों, अयस्क होते हैं, परंतु सभी अयस्क जो होंगे वो खनिज नहीं होते हैं, ठीक ना। ये लाइन आपको याद रखना है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अधात्री, या इसी को गैंग कह लीजिए या इसी को मैट्रिक्स कह लीजिए, ठीक ना। अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है, तो अयस्क में उपस्थित जितनी अशुद्धियां होती हैं, चाहे मिट्टी हो, बालू हो, पत्थर हो, कंकड़ हो, ठीक ना, ये सारी अशुद्धियां जो होंगी इनको हम लोग या तो अधात्री कहेंगे, या तो गैंग कहेंगे, या तो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक ना। देखिए ध्यान से, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि की अशुद्धियों को अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनको या तो आप अधात्री कहेंगे, या तो गैंग कहेंगे, या तो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक ना, जो अशुद्धियां उपस्थित होंगी। आगे हम लोग बात करते हैं अयस्क के प्रकार। देखिए अयस्क के प्रकार की बात करें तो हमारी प्रकृति में मुख्यतः लगभग 6 प्रकार के अयस्क देखने को आपको मिलते हैं, ठीक ना। पहले अयस्क की बात करें तो पहला होता है प्राकृतिक अयस्क। प्राकृतिक अयस्क का मतलब जो प्रकृति से प्राप्त है, मुक्त अवस्था में प्राप्त है या स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त है, जिस रूप में होता है उसी रूप में प्राप्त है, किसी यौगिक के रूप में प्राप्त नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रमुख प्राकृतिक अयस्क, ठीक ना। देखिए प्राकृतिक अयस्क का मतलब जो स्वतंत्र होते हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, ठीक ना, ये हमारे प्राकृतिक अयस्क है। ऑक्साइड, ऑक्साइड अयस्क का मतलब होता है कि ऐसे अयस्क जिसमें ऑक्सीजन की अशुद्धियां होती हैं, किसकी, ऑक्सीजन की अशुद्धियां जिसमें उपस्थित होती हैं बच्चों, या जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है यौगिक में, जिस यौगिक में ऑक्सीजन उपस्थित होगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्साइड अयस्क। जिसमें सल्फर उपस्थित होगा उसे हम लोग बोलेंगे सल्फाइड अयस्क, ठीक ना। नाम से ही पता चल रहा है, सल्फाइड अयस्क का मतलब जिसमें सल्फर उपस्थित होगा। कार्बोनेट का मतलब जिसमें कार्बोनेट आयन उपस्थित होगा, ठीक ना, CO3। क्लोराइड का मतलब जिसमें Cl उपस्थित होगा, ऐसे अयस्क जिसमें क्लोराइड आयन उपस्थित हो या Cl उपस्थित हो, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोराइड अयस्क। अन्य अयस्क की बात कर लें तो इसमें बहुत सारे, ठीक ना, बहुत सारे तत्वों की उपस्थिति देखने को मिलती है। जैसे हम लोग क्रायोलाइट की बात कर ले, Na3AlH6, ठीक ना, सोडियम नाइट्रेट की बात कर ले, ये सब किस प्रकार के हैं, ये अन्य प्रकार के अयस्क होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लोग प्रकार की बात करें तो टोटल 6 प्रकार के अयस्कों के बारे में आपको जानते रहना है, लेकिन ज्यादातर इसमें यूजफुल जो है ऑक्साइड अयस्क और सल्फाइड अयस्क होते हैं बच्चों, ठीक ना। तो आगे आने वाले वीडियो में अब हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।